हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज हार्ट। इन टूडेज़ वीडियो हम बात करने वाले हैं फेस्टिव रिलेटेड ब्यूटी टिप्स या फिर ब्यूटी इसेंशियल्स के बारे में, जो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस फेस्टिव सीजन में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ उन सबके लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप उसमें से कुछ भी लेना चाहो। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से। स्किन केयर से मेरा ये मतलब नहीं है कि 10 प्रोडक्ट लेके बैठ जाओ एंड एकदम 10 स्टेप्स वाला ब्यूटी केयर रूटीन फॉलो करो, नहीं। आपको सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें करनी है। एक अच्छा सा फेस वॉश आपको लेना है, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। अगर आप ये 3 चीज़ें भी एकदम रिलीजियसली फॉलो करोगे ना, तो भी आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बॉडी के लिए अगर आप देखें तो एक अच्छा सा बॉडी लोशन या फिर बॉडी बटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड द 5th थिंग इज़ मेकअप रिमूवर। आई नो ये स्किन केयर में नहीं आता है, बट स्किन केयर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत बार हम लोग ना मेकअप करते हैं, स्पेशली फेस्टिव सीजन में या फिर वेडिंग सीजन में, बट उस मेकअप को रिमूव करना आप भूल जाते हो। अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव नहीं करोगे तो वो आपके ओपन पोर्स में जाके बैठ जाएगा एंड उसके वजह से क्लॉकेज के प्रॉब्लम, देन उसके बाद पिंपल्स आना, एक्ने होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए अगर आप मेकअप करते हो तो आपको उसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से किसी भी मेकअप रिमूवर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक मेकअप रिमूविंग के लिए बाम्स भी आते हैं, जिनको हल्का सा आपको हाथ पे लेके जस्ट मेल्ट करना होता है एंड उसके बाद आपको फेस पे अप्लाई करना होता है। वो पूरा आपका मेकअप मेल्ट करके निकाल देता है, चाहे वो ऑयल बेस हो, क्रीम बेस हो या फिर पाउडर बेस हो। देन उसके बाद आपको फॉलो करना है आपका स्किन केयर रूटीन, जो कि है फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। अगर ये 5 चीज़ें भी आप कर लेते हो ना, तो भी आपका स्किन केयर सॉर्टेड है। उसके बाद सेकेंड चीज़ है मेकअप। आप इन्वेस्ट कीजिए ऐसे मेकअप प्रोडक्ट में जो बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ हो, जैसे कि 3-in-1 के पैलेट आते हैं या फिर कुछ ऐसे आई शेडो के पैलेट आते हैं जिसमें आपका हाईलाइटर भी हो जाएगा, आपका ब्लश का काम भी हो जाएगा, आपका कॉन्टोर भी हो जाएगा, प्लस आपके आई शेडो का काम भी उसमें हो जाएगा। तो मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उनको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है एंड एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल वेज से आप यूज़ कर सकते हो। लाइक उससे आप अच्छे से अपना यूज़ निकाल सकते हो। मैं बहुत सारे रेफरेंस भी अटैच कर दूंगी जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो मेकअप में जैसे शुगर का पैलेट आता है, जो ओजी क्लासिक पैलेट है, ब्लश, हाईलाइटर एंड कॉन्टोर, या फिर आई शेडो का ऐसा पैलेट जिसमें बहुत सारे कलर हो, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही हो, ऐसे पैलेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेकअप के बाद सीधा लिपस्टिक्स पे। ट्राई कीजिए, अगर आप लिपस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो नहीं मिनी लिपस्टिक्स आती है, जो बहुत सारे पैक आते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सा शेड अच्छा लग रहा है। या फिर अगर आप चाहते हो तो लिप पैलेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मार्स का लिप पैलेट आता है, मैं रेफरेंस पिक लगा दूंगी अगेन। तो मार्स का लिप पैलेट आता है, तो लिप पैलेट से क्या होता है ना, एक ही प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर मिलते हैं एंड मिक्स मैच करके आप बहुत सारे शेड क्रिएट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने ड्रेस के हिसाब से। या फिर अगर आप चाहो तो मेरा एक सिंपल बेसिक रूल है, अगर आप न्यू हो और अगर आप बिगनर हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि आप लिपस्टिक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ 3 बेसिक लिपस्टिक में इन्वेस्ट कीजिए। एक ब्राउन शेड, देन उसके बाद रेड लिपस्टिक, जो कि फेस्टिव सीजन में अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, एंड थर्ड इज पिंक। लाइक पिंक ऐसी लिपस्टिक है जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है आपके फेस पे। तो ये जो 3 बेसिक कलर है ना, ये भी अगर आप अपने साथ कैरी कर लेते हो ना, तो आप अपने हर आउटफिट के साथ इनको मिसमैच कर सकते हो। लाइक चाहे फिर वो वेस्टर्न आउटफिट हो, या फिर चाहे वो इंडो वेस्टर्न आउटफिट हो, या फिर चाहे वो एथनिक ड्रेसेस हो। उसके बाद हम आते हैं हेयर एक्सेसरीज के तरफ। तो हेयर पे अगर हम जाए तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फेक फ्लावर्स में, फेक गजराज में। ट्रस्ट मी, एक लो मेसी हेयर बन बना के उसके ऊपर अगर आप सिंपली वो फेक गजरा भी लगा देते हो ना, वो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि आपने घंटों बैठ के वो हेयर स्टाइल बनाई हो, जबकि आपको बस हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। या फिर सेम वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो फेक फ्लावर्स में, जो कि अमेजोन पे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मिलते हैं ना, बहुत बार उनको यूज़ कर सकते हो। लाइक रियल फ्लावर्स की तरह आपको सिर्फ उनको एक बार यूज़ करके फेंकना नहीं होता है, आप उनको मल्टीपल वेज में ट्राई कर सकते हो और बहुत सारे हेयर स्टाइल्स उनसे क्रिएट कर सकते हो। लाइक जो सिंगल फूल आते हैं, जो लोबन यहाँ पे बना के हम जो फूल अटैच कर देते हैं, 3 फूल हो गए, या फिर अगर हम पूरा बन फूलों से भर रहे हैं, या फिर अभी बीच में जो मोगरा बन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, लाइक वो फेक है बट वो लगाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिखता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज बिंदी। लाइक बिंदी कह लो, टिकली कह लो, जो भी आप इसको बोलते हो, ये बहुत ज़्यादा आपके लुक में चेंज ला सकते हैं। लाइक बिंदी के साइज से भी आपका लुक बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आप छोटी साइज़ लगा रहे हो या फिर बड़ी साइज़ लगा रहे हो, यू नो अमेजोन पे ना बिंदी की पूरी बुक भी मिलती है, बिंदी बुक नाम से। उसमें आप बहुत सारे डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट कलर के साथ बिंदीज में खेल सकते हो, बट बिंदी लगाने से आपका लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर आपने सिंपल ऐसे कुर्ती भी पहने हो, जैसे आज मैंने ये चिकनकारी सिंपल कुर्ती पहनी है एंड उसके ऊपर ये बिंदी लगाई है, तो भी आपका लुक इलेवेट हो जाता है। लाइक सी, अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ तो लुक कितना ज़्यादा अलग लग रहा है।
एंड सी बिंदी लगाने के बाद लुक में कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। तो ऐसे ही आप अलग अलग डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप या फिर डिफरेंट कलर के बिंदीज के साथ प्ले कर सकते हो एंड आपका लुक और भी ज़्यादा उससे सुंदर दिखेगा। द नेक्स्ट थिंग इज आईलैश ग्लू। अभी आप सोचोगे कि आईलैश ग्लू का क्या काम है। बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपकी बिंदी एक जगह पे स्टिक नहीं हो रही है, या फिर स्पेशली जब आप डायमंड की बिंदी यूज़ करते हो, जो नहीं छोटे छोटे डायमंड की बिंदी आते हैं, जब आपने ऐसे बहुत ही एलिगेंट सा कोई आउटफिट पहना है, अगर आप चाहते हो कि डायमंड की बिंदी अप्लाई करो, या फिर आपको अगर नोज पिन की जैसे उसको लगाना हो, तो फिर आईलैश ग्लू बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिंपली आपको आईलैश ग्लू लेना है, उस बिंदी के पीछे थोड़ा सा अप्लाई करना है, या फिर आप सीधा यहाँ पे अप्लाई कर दो एंड वो बिंदी स्टिक ऑन कर दो। फिर दिन भर अब चाहे आप कितना भी नाच लो, कितना भी दौड़ लो, भाग लो, कुछ भी कर लो, वो बिंदी वैसी के वैसी स्टिक रहेगी। एंड मैं ये हैक यूज़ करती हूँ जब मुझे डायमंड को लगाना होता है अपने नोज पे एज अ नोज पिन की तरह। एंड अभी नोज पिन के बारे में बता ही दिया है, तो उसके बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। जो प्रेस ऑन वाले जो नोज पिन्स आते हैं ना, नोज रिंग्स, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड वो भी आपके लुक में और ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं वो, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में आते हैं। लाइक 100 या फिर 200 के अमेजोन पे मिलते हैं, कुछ तो सेट ऑफ 5 या फिर सेट ऑफ 6, अब मुझे इतना परफेक्टली याद नहीं है, मैं नीचे लिंक कर दूँगी। उसके बाद आते हैं हम बैंगल्स की तरफ। अगर आप कोई भी सिंपल सा कुर्ता भी पहनते हो, जैसे उसके साथ मैंने ये सिंपल सा कड़ा एंड वॉच ऐड कर दिया है, तो भी ये लुक बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लग रहा है। सिल्वर झुमके एंड ये एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप चूड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। लाइक सी, मेरे पास ये इतनी सारी चूड़ियाँ है एंड इसमें ये कड़ा भी है, जिनको मैं मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है चूड़ियाँ। किसी भी लुक को ना ऐसे 10 टाइम्स बेटर बना देती है। लाइक एक ही हाथ में अगर आप 2 डजन ऐसे चूड़ियाँ पहन लो, बाहर से एक एक सिंगल कड़ा ऐड कर दो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लुक लगता है। मैं रेफरेंस के लिए पिक अटैच कर दूंगी। तो आप ऐसे चूड़ियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर मल्टी कलर चूड़ियों में ले सकते हो, या फिर वो जो सिंपल प्लेन बेसिक चूड़ियाँ आती है ना, सिल्वर और गोल्डन, सिर्फ 2 सेट में इन्वेस्ट कर लो, वो आपके काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चले जाएंगे। एंड अगर आपको चूड़ियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट इन वॉचेस, आपको सिर्फ 2 वॉचेस में इन्वेस्ट करना है, एक गोल्डन एक सिल्वर, वो भी आपके जो लाइक अभी जैसे मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई है, तो सिल्वर वॉच उसके साथ चला जाएगा एंड जो गोल्डन वॉच है ना, वो आपका चला जाएगा एथनिक लुक्स पे, जो कि आप दिवाली पे साड़ी पहनोगे या फिर जिसमें गोल्ड एक्सेसरीज का यूज़ आपने ज़्यादा किया होगा। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी जाके हाई एंड ब्रांड के वॉचेस में इन्वेस्ट करो, नहीं। ये वॉच मैंने लोकल मार्केट से ली थी 200 में, बट सी ये कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। आप लोकल मार्केट से या फिर अफोर्डेबल रेंज में भी अच्छी वॉचेस ढूंढ सकते हो। मैं अमेजोन में से कुछ वॉचेस का लिंक जो कि डिसेंट हो एंड अफोर्डेबल हो, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको ये बैंगल्स भी इतनी सारी नहीं पहननी, आपको नहीं पसंद है इतना हैवी लुक करना, और अगर आप नहीं चाहते हो वॉचेस एंड ऑल भी पहनना, तो एक सिंपल बोल्ड रिंग में इन्वेस्ट करो। लाइक जो कि फिंगर्स के रिंग्स आते हैं ना, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी ऐसे बोल्ड रिंग्स आती है, लाइक आप एक बहुत बड़ी ऐसे रिंग पहन लो, जो कि सिर्फ ऐसे झुमके पहन लिए, ड्रेस पहन लिया एंड उसके बाद सिंपल सी एक रिंग पहन ली, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है सिर्फ एक रिंग भी। बस एक बोल्ड स्टेटमेंट रिंग आपको पहननी है, अगर आपको बैंगल्स एंड वॉचेस ये सब नहीं पहनना है तो। देन उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फुटवेयर्स की तरफ। गो फॉर लाइक ये जो हमारे रेगुलर फुटवेयर्स होते हैं ना, लाइक जो वेजेस हो गए, हील्स हो गए, म्यूल्स हो गए, उनको छोड़ के ना ट्राई समथिंग डिफरेंट। लाइक आप कोल्हापुरीज में जा सकते हो, आप हील्स में भी ऐसे पैटर्न चूज करते हो जो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक में आते हैं। एंड जुत्तीज, फेस्टिवल्स के टाइम पे हमको मोस्टली ये देखना होता है कंफर्ट, पहले ही आपने इतना सा पहना होता है, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, उसके बाद हेवी आउटफिट, एंड अगर उसमें भी आप फुटवेयर कोई ऐसी चूज कर लोगे जिसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आप पूरा दिन कैसे उसमें सर्वाइव करोगे? आपके पैर दुखने लगेंगे, देन पूरा ध्यान आपका उधर ही चला जाएगा। इसलिए आपको फुटवेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यूज़ करने है। सो गो फॉर फ्लैट्स, जैसे कि जुत्तीज हो गई, कोल्हापुरीज हो गई, ये फ्लैट होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। एंड पहले ही हमने सब इतना हैवी पहना होता है ना, तो उसमें हील्स पहन के तो पूरा दिन नहीं हम चल सकते इधर से उधर। इन्वेस्ट इन दिस पीसेस, तो मैं चाहिए तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप चाहो तो लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो, 200-300 से उनकी भी प्राइस स्टार्ट होती है। एक बेसिक जो ऐसी फुटवेयर हो, लाइक कोल्हापुरी जो आती है ब्राउन टोन में, या फिर जूती आती है ब्राउन टोन में, एक सिंगल जूती और एक सिंगल कोल्हापुरी में इन्वेस्ट कर लो, वो आपके हर लुक के साथ जाएगी। देन उसके बाद आते हैं हम बैग्स की तरफ। एथनिक बैग्स, हमको पता है
कि फेस्टिवल्स के टाइम पे या फिर वेडिंग्स के टाइम पे हम ज़्यादा बड़े बैग कैरी नहीं कर सकते, तो फिर कुछ ऐसे बेसिक बैग कैरी कीजिए जो बहुत ज़्यादा छोटे हो, लाइक पोटली हो गए, या फिर जो ऐसे बैग हो गए जिनके ऊपर कुछ हैंडवर्क किया हुआ है, जैसे कि जिनके ऊपर कुछ पर्ल का काम किया है। अगर आप चाहे तो मोस्टली हम लोग गोल्डन ज्वेलरी कैरी करते हैं, तो आप एक गोल्डन पोटली में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें थोड़ा काम किया हो। अमेजोन पे भी ऐसे, या मीशो पे, अमेजोन पे भी ऐसे बैग्स मिलते हैं जो 500 की रेंज में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। देन उसके बाद आते हैं हम नेल्स की तरफ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी किसी भी फेस्टिवल पे अगर आप चाहते हो कि आपको लाइक उस दिन पे रेडी होना है, किसी का वेडिंग है या फिर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है या फिर आपके लाइफ में भी कोई इवेंट है, उससे 2 दिन पहले आप अपने नेल्स कराइए। बहुत टाइम पहले भी मत कराइए, क्योंकि नेल्स अगर आप कोई भी कराते हो ना तो वो थोड़ा बढ़ने जब लगते हैं ना तो वो फिर स्किन शो होते हैं। लाइक जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि नेल्स जब बढ़ रहे हैं ना तो वो अपनी स्किन यहाँ पे शो हो रही है, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर आप नहीं चाहते 3 to 4,000 या फिर 2,000 सिर्फ नेल्स के पीछे वेस्ट करना, तो सिंपल आप नेल पेंट्स लेके आइए। अच्छे जो भी नेल पेंट्स होते हैं, लाइक थोड़ी अच्छी नेल पेंट में इन्वेस्ट कीजिए, लाइक जो 150-200 के रेंज में आती है, वो बहुत जल्दी नहीं चिप ऑफ होती है। नहीं तो लोकल मार्केट से जो हम नेल पेंट खरीदते हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप पानी में काम कर रहे हो या फिर कंटिन्यू आपका हाथ पानी में है या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो ऐसे ना निकलने लगती है। ज़्यादा नहीं, 2-3 ऐसे कलर में इन्वेस्ट कर लीजिए जो अच्छी ब्रांड से हो, जैसे नायका की या फिर रेने की या फिर स्प्लैश करके जो ब्रांड है, इनके जो नेल पेंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है परफ्यूम्स की। अफोर्डेबल रेंज से लेके हाई एंड ब्रांड्स तक भी परफ्यूम आते हैं। आपके बजट के हिसाब से आप जिस भी परफ्यूम में चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इन्वेस्ट इन गुड परफ्यूम्स, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैं अगर चाहिए तो अफोर्डेबल रेंज के परफ्यूम भी नीचे आपके लिए लिंक कर दूंगी। जैसे कि प्लम के जो परफ्यूम होते हैं ना, जो ईओडे परफ्यूम्स होते हैं, वो कुछ 250-300 के रेंज में होते हैं। मैं रेफरेंस पिक लगा दूंगी, लाइक हवाइन रूम्बा या फिर ट्रिपिन मोमोसा, ये सारे जो परफ्यूम्स है ना ये 250-300 के रेंज में है। एंड अगर थोड़ा हायर रेंज में आप जाना चाहते हो तो फिर रेने वगैरह के भी परफ्यूम्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छे एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी है वो है क्लोथिंग। क्लोथिंग में लाइक मैं आपको बोलूँगी कि एक साड़ी शेपवेयर में इन्वेस्ट कीजिए। जो हमारे पेटीकोट्स होते हैं जो एकदम बहुत पहले से चलते आ रहे हैं पेटीकोट्स, उसमें ना थोड़ी बॉडी ऐसे फूक जाते हैं या फिर वो ना बहुत ऐसे फूगे फूगे दिखते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देते। शेपवेयर की वजह से ना वो ऐसे थोड़े फिश कट में आते हैं, इसलिए लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साड़ी बहुत अच्छी बैठती है, प्लीटिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई भी साड़ी शेपवेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है ना, तो प्लीज़ किसी एक साड़ी शेपवेयर में इन्वेस्ट कीजिए। मैंने लोकल मार्केट से एक साड़ी शेपवेयर खरीदा था जो कि मुझे कुछ 250 में मिला था, एंड ट्रस्ट में उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट डिसेंट है, लाइक उसको आप यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट जो वो पेटीकोट के वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे फुग्गा या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे घेर जो साड़ी के नीचे बन जाता है ना, वो नहीं बनेगा। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो शेपवेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ड्रेसेस पहनने वाले हो, अगर आप ड्रेसेस पहनते हो तो इसमें आपको शेपवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक अगर मेरे जैसे आपका भी थोड़ा बेली फैट है तो शेपवेयर के वजह से ना वो शेपवेयर आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हक कर लेता है। इसके वजह से थोड़ी हमारी जो बॉडी है ना वो एक अच्छी शेप में दिखती है एंड हमारा भी कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होता है, एंड जो भी ड्रेस हम पहनते हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, मुझे वीडियो में मेंशन करनी थी। मैंने ये ब्लाउज़ खरीदा था लोकल मार्केट से, एक ग्रीन कलर का बेसिक ब्लाउज़ है। ट्रस्ट मी, मेरे पास 7 से 8 साड़ियाँ हैं, ये सबके साथ जाता है। ये पिंक के साथ कॉन्ट्रास्ट में जाता है, ये रेड के साथ जाता है, ये येलो साड़ी के साथ जाता है, एंड कोई भी जो कॉटन की साड़ी होती है ना, जो कॉटन के प्रिंट की आती है, ये सबके साथ जाता है। और ये मैंने लिया था कुछ 200 में आई थिंक, एंड इसको मैंने टेलर से जाके अपने हिसाब से अपने माप का करवा लिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने भी इसको 2 से 3 साड़ियों पे ऑलरेडी पहन चुका है, मैं अपने फ़ोटोज़ लगा दूंगी यहाँ पे। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ग्रीन के साथ आप और 3 कलर में यूज़ कर सकते हो, वाइट, ब्लैक एंड रेड। ये 4 ब्लाउज भी अगर आपके पास होंगे ना, आप हर साड़ी के साथ इनको पेयर कर सकते हो। लाइक ये स्लीवलेस है क्योंकि मुझे स्लीवलेस ब्लाउज पसंद है। अगर आप चाहो तो आप इनमें स्लीव्स अटैच कर सकते हो, स्लीव्स का ऑप्शन आता है इनके साथ। मैं भी बहुत ज़्यादा कम साड़ी पहनती हूँ फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो मैं भी ब्लाउजेस में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढती हूँ जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में हो एंड येट वो बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगे एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये जो ब्लाउज़ है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक ब्लाउज़ मैंने स्टिच करवाया था जो कि है मल्टी कलर में, जो मेरी कॉटन की सब साड़ीज़ के साथ जाता है, वो है ये। इसको भी मैंने हाफ स्लीव्स में ही स्टिच किया था, एंड ये भी मेरे बहुत सारे साड़ियों के साथ चला जाता है। लाइक जो कॉटन की साड़ीज़ होती है ना, या फिर अगर आप कोई ऐसी प्लेन साड़ीज़ लेते हो, या फिर जो प्लेन ब्लैक, प्लेन रेड और प्लेन पिंक साड़ी, अभी रिसेंटली मैंने इस ब्लाउज़ को अपने एक पिंक साड़ी के साथ वेयर किया था, मैं उसका भी फ़ोटो अटैच
कर दूंगी रेफरेंस के लिए। एंड ट्रस्ट मी, एक मल्टी कलर का ब्लाउज एंड ये ग्रीन ब्लाउज, मेरे पास मेरी जितनी साड़ियाँ है ना, ये दोनों ब्लाउज सबके साथ जाते हैं। किसी और ब्लाउज में इन्वेस्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है या फिर कोई और स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अगर मुझे सेम कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो मैं सिमिलर अफोर्डेबल प्रोडक्ट नीचे डाल दूंगी। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये फेस्टिव सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।